एक और घोटाला, एक और जांच का ऐलान और एक और इंतजार अगले घोटाले का। देश का हाल कुछ यही लगता है। साफ सुथरी छवि वाले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की दूसरी पारी में एक के बाद एक इतने घोटाले सामने आ चुके हैं कि अब तो समझ भी नहीं आ रहा कि इस देश को सिस्टम चलाता है या फिर घोटाले। यूपीए सरकार के 9 साल पूरे होने को हैं और इस दौरान हिंदुस्तान के लोग इतने बड़े बड़े घोटालों का सामना कर चुके हैं कि उन्हें जोड़ दें तो किसी अमीर देश का आम बजट फीका पड़ जाए। अब हाल यह है कि सरकार देश हित के नाम पर जो भी सौदे करती है उसमें से आप किसी न किसी घोटाले की कहानी जरूर देख लेते हैं। घोटालों की फेहरिस्त में नया सौदा कौन सा जुड़ा है उसका ब्यौरा आपको देंगे, लेकिन उससे पहले देखिए बीते 9 साल में घोटालेबाजों ने देश को कितना कंगाल किया है। I, Manmohan Singh, do swear in the name of God. सबसे पढ़ा लिखा, सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री जो बोलते नहीं सिर्फ अपना काम करते। मई 2004 को जब मनमोहन सिंह ने हिंदुस्तान की बागडोर संभाली तो सबके जहन में उनकी यही छवि घुमड़ रही थी। Allow me to take medicine. और याद कीजिए सोनिया गांधी के उस त्याग की तस्वीर को जब उन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी ठुकरा दी थी। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हाथ जोड़कर रुंधे गले से मिन्नत करते रहे, लेकिन सोनिया के महान इरादों के आगे प्रधानमंत्री पद छोटा पड़ गया। सोनिया और मनमोहन के साथ एक चमकदार छवि उभरी राहुल गांधी, जिसने करोड़ों बेबस आंखों में ये उम्मीद जगाई कि दिल्ली में बैठा ये नौजवान किसी पिछड़े गांव की करावती की फिक्र करता है। बेहद मासूम, बेहद निष्कलंक। हिंदुस्तान की सियासत और हुकूमत इनके इकबाल से चल रही है, मगर इनकी सरकार की बुलंदियां घोटालों के दलदल में धंसती नजर आती हैं। 9 साल में एक के बाद एक घोटालों की ऐसी बमबारी हुई जिसका जवाब देते सरकार से बनता नहीं। अब तो घोटालों के रनवे से वीवीआईपी के हेलीकॉप्टर भी उड़ान भरने लगे। एक सवाल प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी से पूछना है, क्या आपकी सरकार में हर विभाग में लूटी है क्या? क्या भारत सरकार इस तरह के जो क्रोनी कैपिटलिज्म के इशारे पर लोग काम करते हैं, क्या उनको प्रमोट करने के लिए एक प्रकार से काम कर रही है? ये विषय उठते हैं फिर भी कार्रवाई नहीं होती। घोटालों के चक्रव्यूह में घिरी मनमोहन सरकार पर नया हमला हुआ है ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे का। ऑगस्टा वेस्टलैंड कंपनी के सीईओ गिसेप ओर्सी पर आरोप है कि उन्होंने वीवीआईपी के लिए हेलीकॉप्टर डील हासिल करने में भारत सरकार के कुछ नुमाइंदों को 350 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी। इस कंपनी के प्रमुख ब्रूनो स्पैग्नोलिनी को भी अदालत के आदेश के बाद नजरबंद कर दिया गया है। विपक्ष के हाथ में सरकार पर हमले का हथियार मिल गया है तो सरकार और उसे चलाने वाली पार्टियां इसे खारिज करने में जुट गई। भ्रष्टाचार के मामले में जो इटली की सरकार ने कार्रवाई की है, तत्काल माननीय हमारे रक्षा मंत्री जी ने इस पूरे प्रकरण को सीबीआई को सौंप दिया। अब इसमें और क्या कार्रवाई हो सकती थी? अगर एनडीए सरकार रहती और ऐसा कोई शिकायत आई थी, वो क्या करती? बिना इन्वेस्टिगेशन के किसी को फांसी चढ़ा देती। हमला और बचाव अपनी जगह है, मगर सवाल है कि यूपीए के राज में हुए किन किन घोटालों की बात करें। 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला, 1,76,000 करोड़ का 2G स्कैम, 2 लाख करोड़ का एंट्रिक्स डिवास डील, 8,000 करोड़ का CWG घोटाला, 25,000 करोड़ का चावल निर्यात घोटाला। ये तो हमने चंद घोटालों की चर्चा छेड़ी है। अगर सारे घोटालों का हिसाब किताब जोड़ा जाए तो किसी संपन्न देश का बजट इससे छोटा पड़ जाएगा। जब भी कोई घोटाला होता है, जांच कमेटी बैठ जाती है, सालों तक माथापच्ची होती है और जब तक इस घोटाले का सच अपने अंजाम तक पहुंचता है, कोई दूसरा बड़ा घोटाला हो जाता है और पिछला घोटाला पर्दे के पीछे चला जाता है। मगर सवाल ये कि कब तक ये चलता रहेगा। अमिताभ सिन्हा के साथ
शमशेर सिंह, दिल्ली, आज तक। फिलहाल हिंदुस्तान जिस घोटाले के भंवरजाल में फंसा हुआ है, उसकी बुनियाद इटली में रखी गई थी। ये घोटाला देश के वीवीआईपी लोगों के लिए हाईटेक हेलीकॉप्टर की खरीद से जुड़ा हुआ है और दामन दागदार हो रहा है एयरफोर्स के पूर्व अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल एसपी त्यागी का। इटली की जांच एजेंसियों का दावा है कि उनके देश की कंपनी ने भारतीय वायुसेना को जो हेलीकॉप्टर बेचे थे, वो सौदा पटाने के लिए भारतीय अफसरों को करीब 350 करोड़ रुपए की घूस खिलाई गई। हेलीकॉप्टर की डील में दलाली। यूपीए 2 सरकार के गले में एक और घोटाले की फांस। इटली कंपनी ने दी 350 करोड़ की घूस। 3,500 करोड़ की डील और 350 करोड़ रुपए की घूस। सच क्या है अभी साफ नहीं, लेकिन इटली से उठे दलाली के इस नए दलदल में फंसती दिख रही है यूपीए सरकार। इटली में फौजी जरूरतों का सामान बनाने वाली एक कंपनी के सीईओ को गिरफ्तार किया गया है। कंपनी का नाम है अगस्टा वेस्टलैंड, जिसे फिनमेका कंपनी संचालित करती है। इस कंपनी के साथ भारत ने 1 दर्जन अगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर का सौदा किया था। इटली की मीडिया की माने तो अगस्टा वेस्टलैंड कंपनी के सीईओ गिसेप ओर्सी पर आरोप है कि उन्होंने ये डील हासिल करने के लिए भारत सरकार के कुछ नुमाइंदों को 8% यानी 350 करोड़ की रिश्वत दी थी। इस कंपनी के प्रमुख ब्रूनो स्पैग्नोलिनी को अदालत के आदेश के बाद नजरबंद कर दिया गया है। मामला इटली की जांच एजेंसियों ने बेपर्दा किया, लेकिन बेचैनी भारत सरकार को होने लगी, क्योंकि इटली की जांच एजेंसियों ने सीधे सीधे नाम लेकर आरोप लगाया। दलाली खाने वालों में इंडियन एयरफोर्स के पूर्व चीफ मार्शल एसपी त्यागी और उनके रिश्तेदार भी शामिल हैं। आरोप है कि 2004 से 2007 के बीच वायुसेना प्रमुख रहे एयर चीफ मार्शल एसपी त्यागी ने अपने भाइयों जूली त्यागी, तोक्सा त्यागी और संदीप त्यागी के जरिए घूस ली और बदले में अगस्टा वेस्टलैंड कंपनी की सहूलियत के लिए हेलीकॉप्टर खरीद के टेंडर में फेरबदल करवाए। हालांकि पूर्व एयर चीफ त्यागी का दावा है कि उन्हें इस मामले की कोई जानकारी नहीं है। ये उनका नाम है, उनका नाम पहले भी आया था और वो मेरे रिश्तेदार हैं, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। मतलब वो तो रिश्तेदार तो हैं। तो मैंने उनसे मुझे पूछा था, तो मैं यही कह सकता हूँ उन्होंने जो मुझे बताया था कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। हालांकि उन्होंने ये कहा था कि उनका कुछ बिजनेस कनेक्शन है उन इटालियन से और कई सालों से, लेकिन इस सिलसिले में उनका कोई लेना देना नहीं। अगस्टा वेस्टलैंड 101 हेलीकॉप्टर की जो खेप खरीदी गई, उसमें से 8 राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जैसे अति विशिष्ट व्यक्तियों के इस्तेमाल के लिए हैं, जबकि 4 हेलीकॉप्टर इंडियन एयरफोर्स के एलीट कम्युनिकेशन स्क्वाड्रन का हिस्सा है। ये वही हेलीकॉप्टर हैं जिन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपने दस्ते में इसलिए शामिल नहीं किया क्योंकि इनकी कीमत बाजार भाव से कहीं ज्यादा थी। रक्षा मंत्रालय से जुड़े इस सौदे में दलाली पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बवाल मचने के बाद हिंदुस्तान ने राजनीति गरमाई तो सरकार ने अपना पिंड छुड़ाने के लिए सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। We have heard this information from news reports. As far as we are concerned, we had through our embassy in Italy requested the Italian government to provide us information that they may have in connection with allegations which have been made on the matter. We have not received any response from them so far on that. The argument being that this is in Italy a judicial process. यूपीए सरकार के माथे पर रक्षा सौदों में दलाली का ये पहला दाग नहीं है। पिछले साल ही पूर्व आर्मी चीफ वीके सिंह ने ये खुलासा करके सनसनी फैला दी थी कि सेना के लिए ट्रैक्टर ट्रकों की खरीद के लिए उन्हें घूस की पेशकश की गई थी। इसकी सीबीआई जांच जारी है। रक्षा सौदों में एक के बाद एक घोटाले सामने आने के बाद सरकार की बोलती बंद है और विपक्ष हमलावर है। ये बिल्कुल लिपापोती का और एक मामला है कि हमने लगातार पूछा, फॉलोअप किया सब तरह से, लेकिन उसको सदन में चर्चा को आने नहीं दिया और आंसर क्वेश्चन में भी जो जवाब दिया वो अटपटा सा था। पहले शिंदे के हमले ने पूरे संघ परिवार और बीजेपी को एकजुट कर दिया। अब हेलीकॉप्टर खरीद के मामले में रिश्वत, बीजेपी जानती है कांग्रेस बैकफुट पर है, तभी तो संसद से सड़क तक लड़ाई का ऐलान कर दिया है ताकि मिशन 2014 की तैयारियां अभी से शुरू हो जाएं। रक्षा सौदों में घूसखोरी राजनीतिक मुद्दा बनने से कहीं ज्यादा गंभीर है।
भारतीय सेना के तीनों अंगों के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया पहले से सुस्त है और अब डर है कि भारतीय वायुसेना के लिए लड़ाकू विमानों की खरीद, नौसेना के लिए पनडुब्बियों के सौदे और थल सेना के लिए आधुनिक हथियारों की खरीद फरोख्त आधार में न लटक जाए। शमशेर सिंह के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, आज तक। हेलीकॉप्टर खरीद में घूस लेने का आरोप सरकार के अफसरों पर है। किसी को इस पर हैरानी नहीं हो रही, क्योंकि देश के लोग तो यूपीए सरकार के एक मंत्री को घूसखोरी के इल्जाम में जेल यात्रा करते हुए देख चुके हैं। हम 2G घोटाले की बात कर रहे हैं, जिसमें नया खुलासा यह हुआ है कि सीबीआई ने जिन लोगों को आरोपी बनाया, उन्हीं में से एक को सीबीआई के वकील ही जानकारी दे रहे थे कि कोर्ट में केस का पलीता कैसे लगाया जा सकता है। जमाना 4G का आने वाला है, मगर सरकार के पांव उस 2G के कीचड़ में धंसे हैं, जिसके घोटाले में मनमोहन सरकार के एक मंत्री जी की कुर्सी गई और बोनस में मिली जेल। नए जमाने में दूरियां मिटाने के नाम पर ऐसा घोटाला हुआ जिसमें सीएजी का आकलन है कि सरकार को कम से कम 1,76,000 करोड़ रुपए की चपत लगी। ए राजा पर आरोप लगा कि इन्होंने 3,000 करोड़ रुपए की रिश्वत खाकर कम दाम में स्पेक्ट्रम बेच दिए। साथ ही उसकी तारीख 1 अक्टूबर 2007 से कम करके 25 सितंबर 2007 कर दिया था। उन पर स्वान और यूनिटेक को गैरकानूनी तरीके से मदद पहुंचाने का आरोप लगा। इसी मामले में तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री करुणानिधि की बेटी एमके कनिमोड़ी पर भी आरोप लगे तो उन्हें जेल जाना पड़ा। कनिमोड़ी की कलाइंगर टीवी में 20% की हिस्सेदारी है। उन पर आरोप है कि शाहिद बलवा की कंपनी डीबी रियलिटी के जरिए ए राजा ने उनके कलाइंगर टीवी को फायदा पहुंचाया। कनिमोड़ी को भी सलाखों के पीछे कई रातें गुजारनी पड़ी। इस घोटाले में सरकार बुरी तरह फंसी तो इसकी गाज सरकारी बाबुओं से लेकर बड़ी कंपनियों के मालिकानों पर भी गिरी। 2G घोटाले में पूर्व दूरसंचार सचिव सिद्धार्थ ए राजा के निजी सचिव रहे आरके चंदौलिया भी आरोपों के घेरे में आ गए। इनके अलावा यूनिटेक वायरलेस के मैनेजिंग डायरेक्टर संजय चंद्रा, रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर गौतम दोषी और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हरि नायर और डीबी रियलिटी एंड स्वान टेलीकॉम के शाहिद बलवा को भी जेल जाना पड़ा। इस मामले में अब तो एक नए टेप ने सनसनी मचा दी है। सीबीआई के हाथ बाहरी सूत्रों से 2 लोगों की बातचीत का एक टेप लगा है, जिसे सीबीआई के वरिष्ठ वकील एके सिंह और यूनिटेक के एमडी संजय चंद्रा की बातचीत बताया जाता है। टेप में कथित तौर पर एके सिंह बताया जाने वाला शख्स दूसरे शख्स, जिसे संजय चंद्रा बताया जा रहा है, को अपना पक्ष मजबूत करने और केस कमजोर करने के गुर बता रहे हैं। टेप के इस खुलासे के बाद हड़कंप मच गया है। सरकार की तरफ से सीबीआई, जिसको विशेष तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ये केस को मॉनिटर करेंगे, उसमें वो कोर्ट में बैठकर बातचीत कर रहा है कि कॉम्पिटेंसेस कैसे आए और उसकी उनका जो भविष्य कैसा होगा, यदि वो बाहर निकलेंगे तो कितना फीस मिलेगा, ये सारा सौदा चल रही है। और मुझे हर्ष की बात इससे ये है कि सीबीआई के लोगों ने ही ये वेस्टिंग ऑपरेशन की है। अब आप इंतजार कीजिए कि कब इस 2G घोटाले का असली सच सामने आ रहा है। आज तक ब्यूरो। देश में घोटाले होते हैं और खुलासा होता है तो संसद से सुप्रीम कोर्ट तक शोर मचता है और फिर सरकार सीबीआई जांच का फरमान जारी कर देती है। सीबीआई जांच कहां पहुंची, इस पर कोई तवज्जो दे तब तक कोई नया घोटाला सामने आ जाता है। घोटालों और जांच के इसी चक्र में उलझा हुआ है कोयला घोटाला, जिसे कैग ने शुरुआती रिपोर्ट में 10 लाख करोड़ से ज्यादा का आंका था। अंतिम रिपोर्ट में यह रकम 1,86,000 करोड़ पर आकर रुकी थी। भारत की जनता का ये काला सोना यूपीए सरकार के दामन पर सबसे बड़े घोटाले की कालिख बन गया। देश में कोयले के जिन खदानों की नीलामी करके सरकार देश की तकदीर चमका सकती थी, उन खदानों की बंदरबांट से चंद रसूखदार की कंपनियों ने अपना धंधा चमकाया और जनता को दिखा दिया अंगूठा। देश के इस सबसे बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कैग की रिपोर्ट ने। कैग ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट में बताया था कि 2004 से 2009 के बीच 5 साल के दौरान कोयला मंत्रालय ने करीब 100 प्राइवेट और कुछ सरकारी कंपनियों को 155 कोल ब्लॉक में खुदाई का ठेका कौड़ियों में दे दिया। बिजली, स्टील और सीमेंट उत्पादन से जुड़ी कंपनियों को कोयला खदान आवंटित करने से पहले नीलामी नहीं हुई, जिससे देश को 10,76,000 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। कैग का दावा है कि यह नुकसान तब है जब कोयले की सबसे घटिया क्वालिटी की कीमत के आधार पर गणना की गई। अगर बेहतरीन क्वालिटी के कीमत के हिसाब से देखेंगे तो ये रकम और ज्यादा होगी। हालांकि अगस्त 2012 में जब कोयला खदान आवंटन पर कैग की रिपोर्ट आई
तो उसमें घोटाले की रकम करीब 1,86,000 करोड़ ही बताई गई। कोयला खदानों से कंपनियों ने सरकार की मर्जी से मुनाफा कूटा तो उससे पहले देश की जनता के हिस्से का चावल विदेशी बाजारों में पहुंच गया और सरकार को कानो कान भनक तक नहीं लगी। 2008 में सरकार ने गैर बासमती चावल के निर्यात पर रोक लगा रखी थी। इसके बावजूद 21 अफ्रीकी देशों को लाखों टन चावल निजी कारोबारियों ने बेच दिया। इस गड़बड़झाले की पोल जब तक खुलती तब तक 2500 करोड़ रुपए का घोटाला हो चुका था। बारी बारी से बेपर्दा होते घपलों को देख अब तो ये शक होने लगा है कि सरकार जितने सौदे करती है उनमें दाल में काला नहीं होता बल्कि पूरी दाल ही काली होती है। आज तक ब्यूरो।